क्या हुआ देवकी जी? ऐसे शून्य में क्या निहारती बैठी हो? आपको ऐसे बैठा देखकर अच्छा नहीं लगता। आखिर किस चिंता में डूबी हो? विनोद जी अपनी पत्नी से बोले। देखिए जी, आपको तो सब पता है, फिर भी बताती हूँ। ये रूही पिछले 4 महीने में दूसरी बार अपने मायके में आकर बैठ गई है। सोचिए, नई बहुरिया विशाखा क्या सोचती होगी हमारे बारे में, कहते हुए अपने आंसू अपने आंचल से पोंछती है। हाँ देवकी जी, सही कहा, तुम्हारी चिंता तो जायज है। बेटियां अपने ससुराल में हंसती खिलखिलाती हुई मायके में मेहमानी करवाती ही अच्छी लगती है। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बोले। देवकी और विनोद जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी रूही, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी, अब 4 महीने पहले बड़े बेटे विक्रम की शादी हुई है और छोटा बेटा प्रदीप नौकरी करता है। अच्छा पति परिवार होते हुए भी रूही जब चाहे अपने मायके चली आती है। पहले देवकी जी को लगता था एक बच्चा हो जाएगा, रूही को थोड़ी अकल आएगी, मगर वो तो बच्चा होने के बाद और भी ज्यादा मायके के चक्कर लगाने लगी। असल में उसकी उसके सास ससुर से बिल्कुल नहीं पटती थी, या यूं कहे घर में ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ पति और अपने घूमने फिरने से मतलब रखती। आखिर एक बहू को कौन इतनी आज़ादी देता है? थोड़ा बहुत उम्मीद तो करता ही है, इसमें कुछ गलत नहीं। बस यही खटपट रूही की जिंदगी में चल रही थी। मगर इस बार दामाद संजय अपनी सास को सीधे तौर पर धमकी दे चुके थे कि अगर रूही में कोई सुधार नहीं होता है और वो बार बार मायके जाकर बैठती है तो रखो उसे अपने पास। मैं उसे कल देता तो आज ही तलाक देता हूँ। इसी बात को लेकर देवकी जी आज बहुत चिंतित है। आखिर अपनी बेटी की गृहस्थी उजड़ते कौन मां देखना चाहेगी? दरवाजे पर अपने सास ससुर की बात सुन चुकी विशाखा कमरे में चाय की ट्रे लाते हुए बोली। माँ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकती हूँ, मगर उसके लिए आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। तब विनोद जी उत्सुकता से पूछे, बहू तुम जानती क्या हो रूही के बारे में? पापा जी, विक्रम ने मुझे सब कुछ बताया है और आज मैं आप दोनों की परेशानी देख खुद बहुत दुखी हूँ। इसीलिए कहती हूँ आप दोनों मेरा साथ दीजिए तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विशाखा उन्हें कुछ बातें समझाती है। अपनी बहू की बात सुन देवकी और विनोद जी हामी भर देते हैं। रात को खाने के समय, हाय हाय कितनी मिर्ची डाली है भाभी, मैं तो खा भी लूं, मम्मी पापा इस उम्र में कैसे खा सकते हैं? रूही दीदी, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कहते हुए विशाखा रसोई में चली गई। मम्मी आप कुछ कहते क्यों नहीं? देवकी जी ने चुप रहने का इशारा किया। सब चुपचाप अपने कमरे में चल दिए। अगले दिन, मम्मी आप रसोई में क्या कर रही हो? रूही, बहू तो 9 बजे तक उठेगी, चाय नाश्ता बना दूं, वरना तेरे भाई ऑफिस भूखे चले जाएंगे। लेकिन आपको तो गठिया है ना, आप ज्यादा देर तक कहाँ खड़ी रहेंगी? लाओ मैं करती हूँ, बोल माँ के हाथ से चाय का पतीला लेकर दूध डालने लगी। तभी देखा माँ धीरे से परात में आटा छान रही थी। अरे आपकी कलाई उंगलियां के जोड़ तो दर्द करते हैं आटा गूंथने से, आप छोड़ो मैं करती हूँ, आप चाय पी लो। तभी देवकी जी 1 कप चाय ले जाने लगी। बोली, बहू को दे आती हूँ। माँ, मगर आप क्यों जाएंगी? उसे पीनी हो तो वह खुद आकर ले जाए। अरे बेटा क्या बताऊं, करना पड़ता है सब। सुन रूही फटाफट पराठे और आलू की सब्जी बनाने लगी। अचार निकाल दोनों भाइयों के टिफिन पैक टेबल पर नाश्ता लगा दिया। फिर देखा भाभी उबासी लेते हुए चली आ रही थी और बैठ नाश्ता करने लगी। उसे देख रूही के तन बदन में आग लग गई, लेकिन देवकी जी का इशारा पाकर चुप रह गई। कुछ देर बाद देखा तो विशाखा पर्स लटकाती हुई बोली, मम्मी जी मैं सहेली के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, वही कुछ खा लूंगी, आप अपना देख लेना। देवकी जी सिर हिला देती है। चलो करेले काट, चावल दाल भिगो देती हूँ, फिर आटा भी लगाना है। बेबस सी कुर्सी से उठने लगी। माँ मैं भी चलती हूँ,
ये भाभी को क्या हुआ? पिछली बार तो अच्छी भली थी, इस बार तो कुछ नया ही अंदाज है। अरे बेटा, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये तो शुरू से ही ऐसी है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, फिर ये नया रूप देखने को मिला। मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया। तेरे पापा भाई यूं डरे डरे रहते, कभी भी मायके जा बैठती है। क्या ये मायके चली जाती है? भाई कुछ नहीं कहते क्या? वो बेचारा खुद ही हाथ पांव जोड़कर लेकर आता है। भाभी का यह रूप देखकर रूही हैरान थी। सोचने लगी, मेरे बूढ़े माँ बाप 4 महीने से कितना सहन कर रहे हैं। थोड़ी अच्छी लड़की मिल जाती तो भाई को माता पिता की चिंता नहीं रहती। साथ में भाई दुखी है। शाम को विशाखा थोड़ा बहुत हाथ बटा सोने चली गई। 2 दिन बाद देवकी जी को घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। वे विशाखा से बोली, बहू थोड़ा सरसों का तेल गरम करके ला दे। मम्मी जी, इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती? अच्छा तो जरा बाम ही लगा दे, आराम पड़ जाएगा। देवकी जी कराहते हुए बोले। विशाखा रसोई से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी हाथ का काम छोड़ नहीं आऊंगी, आप खुद क्यों नहीं लगा लेती? यह सुन रूही दौड़ी आई। लाओ मैं लगा देती हूँ। हाँ लगा दे, पर बेटी तू कब तक लगाएगी? सुन रूही चुप हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करती। शाम को ससुर जी बोले, बहू चाय बना दो, 5 बज गए। क्या पापा जी, चाय चाय लगा रखा है, पार्लर जा रही हूँ, घर में और भी लोग हैं, आप उनसे तो कुछ नहीं कहते, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते हैं। बहू तुम्हें तो पता है मुझे दिन में 4 चाय लगती है, फिर तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? हद है, आपने मुझे बहू नहीं काम वाली समझा है। जब देखो चाय नाश्ता खाना मांगते ही रहते हो, चैन नहीं लेने देते। ज्यादा परेशान किया तो मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। इतने में विक्रम बोला, अरे कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। बस करो भाभी, क्या हो गया है? घर की बहू काम वाली नहीं होती। मैं आपको 4 दिनों से देख रही हूँ। सास ससुर आपके माता पिता समान है, उन्हें ऐसे परेशान करोगी तो सुकून ना पाओगी। धरती पर भगवान तो यही है, पति से हाथ पैर पड़वाओगी तो नरक मिलेगा। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पढ़ी लिखी होकर ऐसे काम आपको शोभा नहीं देते। मेरी माँ को गठिया है, फिर भी रसोई पकाती है। पापा 1 कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते हैं। भाई तुम्हें अच्छे से रहने को मनाते हैं, और ये मायके जाने की धमकी क्यों देती हो? आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? ये घर आपका है, यहाँ आपके फर्ज हैं, तो आपके अधिकार भी पूरे हैं। इतने अच्छे लोगों को परेशान मत कीजिए, देखना एक दिन आप भी पछताएंगी। वाह दीदी, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बांटना दूसरों के लिए ठीक है, कभी आपने अमल किया है इन पर जो मुझे बता रही है? मैंने क्या नया किया है? जो आप करती हैं वही तो कर रही हूँ। आप कौन सा अपने सास ससुर को मानती हैं? पति की इज्जत कहाँ करती हैं? ससुराल वालों को परेशान करती हैं। अपनी भाभी के सवाल सुन रूही सन रह गई। भाभी ने क्या गलत कहा? मैंने खुद कब अपने ससुराल वालों का मान सम्मान किया? उसकी आंखों के सामने अपने सास ससुर और पति के हताश निराश चेहरे घूमने लगे। जब अपने माता पिता पर बात आई तो पता चला उन्हें कैसा लगता होगा। वे लोग तो मुझे समझाने का भरसक प्रयास करते रहे। मैं घर के कामों से जी चुराती। जब मैं माँ का हाथ बटा सकती हूँ तो सास का क्यों नहीं? सास ससुर जी बेटी बराबर प्यार करते हैं। बाजार से खाने पीने का सामान लाते, ननद हमेशा आगे पीछे घूमती है, उल्टी बात का पलट जवाब कभी नहीं देती। पति भी कितना झेल चुके सिर्फ मेरे लिए, और मैंने तो एक छोटी बच्ची को उसके बाबा दादी पिता से दूर कर रखा है। इस बार माँ जी कितना बोली, बहू पहले तुम अकेली थी, पर अब हमारी पोती को लेकर मत जाओ, घर खाली खाली लगता है। और मैं कहाँ सुनती, सोचते हुए सोफे पर बैठ गई। दीदी क्या आप समझी? आप क्या गलत कर रही हैं? विक्रम बोला। हाँ समझी, पर बहुत देर हो चुकी है। तेरे जीजाजी मुझे तलाक दे रहे हैं, अब इस गलती की कोई माफी नहीं, कहते हुए रोने लगी।
दीदी, माफी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। देखिए, संजय जीजाजी आए हैं तुम्हें लेने। रोते हुए अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया आगे से कभी नहीं करूंगी। अब से खुद से ज्यादा परिवार का ख्याल रखूंगी। बस तलाक की बात कभी ना करना। अरे, तुम अपना ख्याल पहले रखना, तभी सबका रख पाओगी, वरना फिर झगड़ा शुरू कर दोगी। हंसते हुए संजय बाबू बोले। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो रूही बोली, भाभी, जो गलती मैंने करी उसे तुम दोहरा रही हो। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, शायद तुम सीख लो। अरे बिटिया, ये सीख लेकर क्या करेगी? इसने ही तो तुझे सबक सिखाया है। हम सब नाटक कर रहे थे इसके कहने पर। देवकी जी खुश होकर बोली, माँ, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? हाँ, करता है। जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में ही भलाई होती है। रूही, तेरी गृहस्थी बिखरने से बचाई है मेरी बहू ने। विनोद जी विशाखा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। और मुझे पूरा भरोसा है हमारी बहू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमें परेशानी हो। सुन विशाखा अपने ससुर के चरण स्पर्श कर लेती है।